मित्रों, ब्रह्मचर्य शब्द से आप सभी परिचित होंगे, पर ब्रह्मचर्य क्या है, इसे कैसे साधा जाता है, इसके लाभ हानि क्या क्या हैं, आदि विषयों पर शायद ही आप जानते होंगे। इस वीडियो में हम यही सब जानने समझने की कोशिश करेंगे। भाइयों, ब्रह्मचर्य एवं काम तत्व के बारे में आपको यहाँ से जो जानकारी दी जाएगी उससे आपके बहुत से भ्रम भी दूर होंगे। यह विषय इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इसके सही जानकारी के बिना मनुष्य का जीवन भटकाव भरा और शक्तिहीन हो जाता है। पुरातन काल में हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति में ब्रह्मचर्य अनिवार्य हुआ करता था, जिसका परिणाम था कि भारत हर क्षेत्र में शक्ति संपन्न रहा। यहाँ वीर योद्धा, ज्ञानी, भक्त, तपस्वी व ऋषि स्तर के लोग हुए। पर आज हमारा दुर्भाग्य है कि पाश्चात्य अपसंस्कृति के प्रभाव में आकर हम बर्बाद हो गए। ब्रह्मचर्य के बारे में यदि यह कहा जाए कि जीवन में सफलता प्राप्त करने का मास्टर की है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्रह्मचर्य का शब्दार्थ है वह आचरण जिससे ब्रह्म अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार होता है। आयुर्वेद के मतानुसार मनुष्य के शरीर में 7 धातु होते हैं, जिसमें अंतिम धातु वीर्य शुक्र है। वीर्य ही मानव शरीर का सार तत्व है, एसेंस है। आइए जाने वीर्य बनने की प्रक्रिया क्या है। भोजन से रस, रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ये 7 धातु बनते हैं। भोजन से रस बनने में 5 दिन लगते हैं, फिर रस से रक्त बनने में 5 दिन लगते हैं, आगे 5-5 दिन का क्रम चलता है, तब कहीं जाकर अंत में वीर्य बनता है। इस प्रकार भोजन से वीर्य तैयार होने में 35 दिन लग जाते हैं। मनुष्य एक दिन में औसतन 800 ग्राम भोजन करता है, जिससे 53 दिन बाद आधा ग्राम वीर्य तैयार होता है। 40 बूंद रक्त से 1 बूंद वीर्य तैयार होता है। एक बार के वीर्य स्खलन से लगभग 15 ग्राम वीर्य का नाश होता है, जो कि 30 दिन के 24 किलोग्राम भोजन से तैयार होता है। जिस प्रकार पूरे गन्ने में शर्करा व्याप्त रहता है, उसी प्रकार वीर्य पूरे शरीर में सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहता है। मैथुन के द्वारा पूरे शरीर में मंथन चलता है और शरीर का सारा सार तत्व कुछ ही समय में बाहर आ जाता है। रस निकाल लेने पर जैसे गन्ना हो जाता है, कुछ वैसी ही स्थिति वीर्यहीन मनुष्य की हो जाती है। ऐसे मनुष्य की तुलना मणिहीन नाग से की जा सकती है। शरीर में वीर्य संरक्षित होने पर आँखों में तेज, वाणी में प्रभाव, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कार्य में उत्साह एवं प्राण ऊर्जा में अभिवृद्धि होती है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई माली दिन रात बहुत मेहनत करके गुलाब के बगीचे में काम करता है, फूल आते हैं, फिर उसको प्रोसेसिंग करके गुलाब का परफ्यूम, इत्र बनाया जाता है। एक बूंद परफ्यूम में कई गुलाबों का रस होता है और कई दिनों की मेहनत होती है। वैदिक शास्त्रों में मैथुन के 8 प्रकार बताए हैं, जिनसे बचना ही ब्रह्मचर्य है। पहला, स्त्रियों को कामुक भाव से देखना। दूसरा, उन्हें स्पर्श करना। तीसरा, उनके साथ कीड़ा करना, खेलना। चौथा, स्त्रियों के गुणों की प्रशंसा करना। पांचवा, एकांत में बातें करना। छठा, कामुक कर्म का दृढ़ निश्चय करना। सातवां, तुष्टिकरण की कामना से स्त्री के निकट जाना। आठवां, वास्तविक रति क्रिया, सेक्स करना। इंटरनेट पे पोर्न वीडियो देखना या व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पे कामुक बातें करना स्त्रियों से, यह भी ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त विकृत यौन आचरण से भी वीर्य की भारी क्षति होती है।
हस्तक्रिया, हस्तमैथुन से हानि होती है। शरीर में व्याप्त वीर्य कामुक विचारों के चलते अपना स्थान छोड़ने लगते हैं और अंततः स्वप्न दोष आदि के द्वारा बाहर आ जाता है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य वीर रक्षा से है। यह ध्यान रखने की बात है कि ब्रह्मचर्य शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से होना जरूरी है। अविवाहित रहना मात्र ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता। धर्म कर्तव्य के रूप में संतान उत्पत्ति और बात है, और कामुकता के फेर में पड़कर अंधाधुंध वीर्य नाश करना बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार के आचरण को संसार के सब विद्वानों और विचारकों ने गंदा, घृणित तथा मानव जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने वाला माना है। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा कि मनुष्य को स्त्री प्रसंग कितनी बार करनी चाहिए। जवाब में मैंने कहा, जीवन में एक बार, या जितने बच्चे पैदा करने हो उतनी बार। उस जिज्ञासु व्यक्ति ने असंतोष व्यक्त करते हुए पूछा कि इतने से संतोष न हो तो। मैंने कहा, वर्ष में एक बार, और इससे भी उस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं हो तो माह में एक बार। इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भी यही ज्ञान दिया गया है।